हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, इसके सभी पार्ट्स। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आप वो जरूर देख लें। इंट्रोडक्शन पार्ट से आप शुरू करें। यहाँ पे देखें क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अपने को क्या करना है? फाइंड करना है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, ठीक है। ईच विद द गिवन नंबर्स as the sum and product of its zeros respectively। यानी कि सम ऑफ जीरोज आपका ये दिया गया है। इसमें क्या है? ये सम ऑफ जीरोज अपने पास, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें ये है सम ऑफ जीरोज, अपने पास 1/4 दे रखा है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर हम बात करें, देखो इसने बोला एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है? -1। देखो ये रिस्पेक्टिवली क्यों लिखा है भाई? ये आपको पता ही है कि ये सम ऑफ जीरोज, इसमें पहले वाला सम ऑफ जीरोज है, ठीक है। और ये जो बाद में लिखा है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो अपने को क्या करना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? अब एक बात समझेंगे इसके लिए। सबसे पहले एक बात समझेंगे। देखो अगर आप लेट करते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हैं, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा है क्या है? जीरोज है पोलिनोमियल के। तो क्या होगा भाई? अपना x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, अगर हम बात करें x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये क्या होंगे? इस जो पोलिनोमियल होगा उसके क्या होंगे? ये फैक्टर होंगे ना। यानी कि px जो पोलिनोमियल होगा उसके क्या होंगे? ये फैक्टर होंगे। भाई फैक्टर है ये, तभी तो इनको x माइनस अल्फा इज इक्वल x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इसको जीरो के इक्वल रखा हमने। इक्वेट करेंगे तो यहां से x अल्फा आएगा और यहां से x क्या आ जाएगा? बीटा आ जाएगा। यही तो बोल रहे हैं हम, अल्फा और बीटा क्या है? जीरोज हैं। क्लियर है भाई? तो इसका मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या है? इस जो पोलिनोमियल है उसके फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर है? इसी से तो ये आता है। क्लियर है? अब यहां से देखो, अगर हम बात करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। क्या कर ले? इन दोनों को मल्टीप्लाई। अच्छा एक बात और भी है कि हम px इज इक्वल टू k और लिख लें तो ज्यादा बेटर है। k यहां पे क्या है? कोई भी कांस्टेंट है भाई। k इज एनी कांस्टेंट, k इज एनी कांस्टेंट है ये। क्लियर है? देखो अगर अपनी इक्वेशन मान लो, मैं एक तो ऐसे लिखूं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है भाई, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं अब k लिख रहा हूं, k की वैल्यू इसके लिए मान लो क्या है? 1 है। अगर मैं 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन जो है वो क्या बनने वाली है? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी अल्फा और बीटा की वैल्यू जो जीरोज आएंगे वो तो सेम ही आएंगे ना। तो ये कांस्टेंट जो है वो k की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब आगे देखें तो भाई अब इसमें क्या कर लेंगे हम? इसको यहां से इसमें मल्टीप्लाई करें तो इसको इससे करें तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसको इससे करें तो माइनस बीटा अल्फा आ जाएगा, सॉरी बीटा x आएगा, और इसको इससे करें तो माइनस अल्फा x आएगा, इसको इससे करें तो माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे ये क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा बनेगा भाई यहाँ, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? बन गई ये इक्वेशन। तो कहने का मतलब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ये क्या है? कुछ भी नहीं, ये क्या है? सम ऑफ जीरोज ही तो है। अगर आप जीरोज अल्फा और बीटा ले रहे हैं तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा को आप 1/4 बोल सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में? -1। क्लियर है? अब हमने क्या करना है? सिंपली px फाइंड आउट करने के लिए कुछ भी नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां रखनी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां रख देनी है। क्लियर है? तो हम रख देंगे भाई। देखो आपने ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। अब यहां पे बात करेंगे, आप यहां कर रहे हैं हम क्वेश्चन, तो आप क्या कहेंगे? px जो है वो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। देखें आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे आता है। क्लियर है भाई? हमने बताया आपको ये कैसे आया, ठीक है।
अब के यहां पे लिख लें तो ज्यादा बेटर है, नहीं लिखें तो कोई बात नहीं है। पहले हम इसको सिंपली निकाल लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की -1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस क्या हो गया -1 इज इक्वल टू 0। 4 से हम क्या कर दे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4 इज इक्वल टू 0। तो यही आ गई अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फाइंड करवाया था इसने, ये आ गया। ठीक है भाई, और आप यहां भी छोड़ सकते हैं और आप ऐसे लिख दें k इंटू 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4 इज इक्वल टू 0। ये भी आंसर आप लिख दें तो ज्यादा बेटर है। ये हमने बताया ना k इंटू ये, क्लियर है भाई। ठीक है, दूसरा आप देखो इसको अगर आप इस तरीके से ना समझ के कि ये ऐसे आया है, ये एक तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करें तो अपनी इक्वेशन देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्म जो ये हमने लिखी है वो क्या होती है, जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होती है भाई। अब इसमें क्या कर दें हम, a का डिवाइड कर दें, एक से डिवाइड कर दे बोथ साइड, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ b बाई ए बनेगा, x प्लस यहाँ c बाई ए बन जाएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो यहां पे इसको थोड़ा सा अलग रूप दे दें, अगर मैं इसको लिख दूं प्लस और यहां लिख दूं क्या, देखो यहां माइनस कर दूं और यहां भी माइनस कर दूं, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। ये क्यों कर दिया आपको समझ आएगा भाई, क्लियरली समझ आएगा। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मैंने इसलिए कर दिया, ये कुछ भी नहीं b बाई ए। अगर हम बात करें तो मैंने आपको सम ऑफ जीरो जब रिलेशन बताया मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में, तो हमने क्या कहा कि सम अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या होता है माइनस b बाई ए होता है। ठीक है, जब हम जीरोज का रिलेशन किया हमने कोफिशिएंट्स के साथ, तो यही बताया था रिलेशन, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है अपना c बाई ए होता है। क्या होता है c बाई ए। ठीक है, तो यहां पे ये जो माइनस b बाई ए है उसकी वैल्यू आप क्या है अपनी, यही तो है भाई। ये इसको आप लिख सकते हैं, ये यहां पे आप लिख सकते हैं, ये क्या है माइनस b बाई ए ही तो है, ये माइनस b बाई ए, और ये क्या है अपना c बाई ए, है कि नहीं बताओ। ठीक है, तो c बाई ए की जगह आप -1 रख दो यहां, देखो यहां, ठीक है, या और माइनस b बाई ए की जगह 1/4 रख दो, 1/4। तो इक्वेशन देखो यही तो बनेगी, देखो यहां जो दिख रही है यही तो बनने वाली है। अगर हम इस b बाई ए की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस b बाई ए क्या है अपना 1/4, तो 1/4 एक्स प्लस c बाई ए क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है ना, c बाई ए की वैल्यू है -1, तो -1 रख दिया c बाई ए की जगह इज इक्वल टू 0। देखो यही इक्वेशन बन गई कि नहीं, ये वाली यही तो है। क्लियर है भाई, तो आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं, इस तरह से भी सोच सकते हैं। क्लियर है, आपने ये वाला नोट कर लेना है और आप साइड में ये भी नोट कर लेंगे, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि आप इस तरीके ये कैसे आया और ये भी आप अपना सकते थे। ठीक है, इसमें भी कोई गलत दिक्कत नहीं है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे भाई। देखो अपने पास सम ऑफ जीरोज जो है, सम ऑफ जीरोज क्या दिया गया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज अपने पास क्या है √2 है, यानी आप बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी अपने पास √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो है अपने पास 1/3। क्लियर भाई, तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3 है। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है यहाँ पे जीरोज हैं, आपने लेट कर रखे हैं कि अल्फा और बीटा क्या है जीरोज हैं उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो क्या बनेगी वो इक्वेशन, अगर हम बात करें तो देखो मैंने यहां बता रखा है आपको px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये ध्यान में रखें आप, क्लियर है, ये आपने ध्यान में रखना है। क्लियर भाई, अब हम क्या कर दे वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 है इज इक्वल टू 0। 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, अपोन का झंझट खत्म हो जाएगा, ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर भाई, अब और ज्यादा इसको देखें आप, ये आंसर छोड़ सकते हैं और ज्यादा बेटर लिखें तो k से मल्टीप्लाई करके और लिख दें भाई, ओवरऑल 3√2
2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ देंगे तो भी कोई नंबर आपका नहीं कटेगा, यहां करेंगे तो ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर पे, ठीक है। कि यहां पे क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी आप सोच सकते थे कि यहां से आपने भाई b बाई ये इक्वेशन होती है b बाई ए और c बाई ए बन जाएगा अगर a से डिवाइड कर देंगे तो। यहाँ पे अब इसको ऐसा, क्योंकि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस b बाई ए होता है, इसलिए मैंने यहाँ क्या बना लिया, माइनस b बाई ए बना लिया। भाई माइनस इसके साथ करूंगा तो माइनस बाहर भी करना पड़ेगा, तभी तो प्लस वापिस आएगा। और यहाँ प्लस c बाई ए है तो माइनस b बाई ए की वैल्यू यहाँ दे देनी है। माइनस b बाई ए का मतलब क्या है, मतलब ही क्या है, सम ऑफ जीरोज है। तो आप यहां से भी सोच सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से देखो ये क्या है, माइनस बी बाई ए ही तो है, और ये क्या है, सी बाई ए है। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस बी बाई ए की वैल्यू आ गई √2x प्लस सी बाई ए की है 1/3 इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे प्रोसीड करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो ये वाली जो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगी। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ये नोट कर लेंगे, आप ये न b बाई ए और c बाई ए लेते हैं तो वो ले लेना, अदरवाइज ये नोट कर लेंगे। ये था आपका सेकंड पार्ट भाई। अब इसका थर्ड पार्ट देखें भाई, अपना सम ऑफ जीरो जो है वो क्या है, जीरो है। सम ऑफ जीरोज का सम है जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 0। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या है अपने पास, गिवन है √5। क्लियर भाई, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अपने पास √5। तो हमने बताया आपको कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर देंगे आप, ये ध्यान में रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है, आपने इसके अंदर वैल्यू रख देनी है, बस अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 है इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो गया, यहां से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आप के लिख के लिख दें तो ज्यादा बेटर है, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आप यहां भी छोड़ सकते हैं। क्लियर है भाई, यहां भी छोड़ देंगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा, हम बार बार बता रहे हैं। ये था आपका थर्ड पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए भाई, अपना सम ऑफ जीरोज जो है वो 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या है, 1 है। देखिए एक बात ध्यान दे स्टूडेंट्स, कि आप गलती से भी इसको ये ना समझ ले कि एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, अल्फा और बीटा की वैल्यू ना समझ ले। यहां ये जो 1 लिखा है शुरू में, ये सम ऑफ जीरोज है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा करने के बाद वैल्यू गिवन है आपके पास, और ये प्रोडक्ट करने के बाद वैल्यू गिवन है। इस बात को ध्यान रखिए आप। अब हमें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो कैसे बना देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। रख दें इसमें वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस ये 1 प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप यहां पे छोड़ सकते हैं और के लगाएं तो के भी लगा सकते हैं, के क्या रहेगा, कोई भी कांस्टेंट रहेगा, इज इक्वल टू 0 यहां भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई नंबर नहीं कटेगा। ये था आपका फोर्थ पार्ट, आप नोट कर लेंगे। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे भाई, सम ऑफ जीरो जो है वो अपने पास कितना गिवन है, -1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4, सम ऑफ जीरोज हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है, 1/4। तो अब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है, इसमें वैल्यू रख देनी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 इज इक्वल टू 0। क्लियर भाई, हम क्या कर दें, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दे वो साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 4x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ x बनेगा और यहाँ 1 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, तो इसके साथ के लगा के लिख दें तो ज्यादा बेटर है, आप ये भी आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं। क्लियर है, ये था आपका फिफ्थ पार्ट, आप नोट कर लेंगे भाई। अब सिक्स्थ पार्ट देखेंगे भाई, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। देखिए 4 क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज है अपना 4 है, और यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, 1 है। सम ऑफ जीरोज 4 है तो अल्फा प्लस बीटा 4, और प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 है।
अब हमें तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है तो इसमें रख देंगे वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है भाई, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की कितनी है 1 इज इक्वल टू 0। यही क्या बन गई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया ये, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। और अगर आप ये लिखें k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आप यहां भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 2 और इसके सभी पार्ट्स, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आ रही हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।